12 प्रकार का होता है। किं कृतोऽयं विशेषः, ये भेद किसने बनाया है? ठीक है, शंका समझ में आई? भेद किसने बनाया है? तो बोले वक्तृ विशेष कृतः, वक्ता विशेष द्वारा किए गए भेद हैं। त्रयो वक्तारः, जिनवाणी के 3 ही वक्ता हैं। सर्वज्ञ तीर्थ, सर्वज्ञ तीर्थकर इतरो वाह, सर्वज्ञ होने चाहिए वो तीर्थंकर अथवा इतर, सामान्य केवली कोई भी हो, लेकिन सर्वज्ञ सबसे प्रथम वक्ता है जिनवाणी के। श्रुत केवली दूसरे कौन से वक्ता हैं? श्रुत केवली। और तीसरे आरातीय शेती, आरातीय, आरातीय का मतलब गणधर की जो आचार्य परंपरा है उसका अनुसरण करने वाले जो आचार्य परमेष्ठी हैं वो आरातीय तीसरे वक्ता है जिनवाणी के। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि चौथा कोई वक्ता जिनवाणी का हो नहीं सकता, क्योंकि ये परंपरा जो है केवली, श्रुत केवली और आचार्यों की परंपरा है, इसमें वस्त्रधारियों का कोई स्थान नहीं है। जो परमेष्ठी अपरमेष्ठियों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तत्र उनमें सर्वज्ञेन परमर्षिणा, सर्वज्ञ भगवान जो है वो परमर्षि हैं, उनके द्वारा परमाचिंत केवल ज्ञान विभूति विशेषेण, जिनके पास परम अचिंत केवल ज्ञान की विभूति विशेष है, उनके द्वारा अर्थतः आगम उद्दिष्ट, अर्थ रूप से आगम उद्दिष्ट माने कहा गया है। तस्य प्रत्यक्ष दर्शत्वात् प्रक्षीण दोषत्वाच्च प्रामाण्यम, वो जो आगम है वो उन भगवान के प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण और दोष रहित होने के कारण प्रामाणिक है, असत्य नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि बोलने वाले दोष रहित है और सर्वज्ञ है, तो जिनमें दोष भी न हो और जिनको सब कुछ पता हो उनकी बात गलत नहीं हो सकती। तस्य साक्षात शिष्य ही है, और उन भगवान के साक्षात शिष्य कौन है? बुद्ध्यतिशय अर्धि युक्तैर गणधर ही, बुद्धि के अतिशय की रिद्धि से युक्त गणधर देव श्रुत केवली भी, जो कि श्रुत केवली हैं, उनके द्वारा अनुस्मृत ग्रंथ रचनम, स्मरण करके, बार बार स्मरण करके जो ग्रंथ रचना की गई है वो अंग पूर्व लक्षणम, अंग और पूर्व नाम वाली ग्रंथ रचना है, गणधर देवों द्वारा की गई। तत्प्रमाणम, वो भी प्रमाण है। तत्प्रामाण्यात, क्योंकि गणधर प्रामाणिक है। फिर आरातीय ही पुनराचार्य ही, आरातीय कौन है? जो आचार्य परमेष्ठी, वे काल दोषात संक्षिप्तायुर मति बल शिष्यानुग्रहार्थम, काल के दोष के कारण संक्षिप्त आयु और संक्षिप्त मति और बल वाले जो शिष्य हैं उनका अनुग्रह करने के लिए, उनकी भलाई करने के लिए उन आचार्यों ने 10 वैकालिकाद्युपनिबद्धम अंग बाह्य श्रुत की रचना की है। अंग प्रविष्ट की रचना तो गणधरों ने की है, अंग बाह्य की रचना बाकी आचार्यों ने की है। तत्प्रमाणम अर्थतस्तदेवेदमिति, वो भी प्रामाणिक है क्योंकि अर्थतः, अर्थ की अपेक्षा से वो वही है जो अंग प्रविष्ट और केवली भगवान की वाणी में आया है, इसलिए उसको अप्रामाणिक नहीं कह सकते। जैसे क्षीराणु जलम घट गृहीतमिव, क्षीर सागर का जल घड़े में ले लो तो क्या वो क्षीर सागर का जल नहीं रहेगा? जल तो क्षीर समुद्र का ही रहेगा। उसी प्रकार ज्ञान आदि घटता गया तो पहले वो समुद्र में था केवली भगवान के उसमें, और आज छोटे से घड़े में है तो चीज वही ना, जिनवाणी वही है, वही अमृत है, इसलिए वो भी प्रामाणिक मानी गई। व्याख्यातम परोक्षम, इस प्रकार परोक्ष ज्ञान का व्याख्यान यहाँ पर पूर्ण होता है। इसके आगे प्रत्यक्ष ज्ञान है। श्रुत ज्ञान का वर्णन चल रहा था। ये श्रुत ज्ञान के 2 भेद किए थे पहले, एक अंग बाह्य और दूसरा अंग प्रविष्ट। फिर अंग बाह्य के अनेक भेद बताए हैं, वैसे 14 भेद होते हैं, श्रुत भक्ति में दिए हुए हैं। फिर अंग प्रविष्ट के 12 अंग बताए। 12 अंगों में आचारांग, सूत्रकृत, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्म तथा उपासकाध्ययन, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपवादिक दशांग,
प्रश्न व्याकरण है, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। फिर दृष्टिवाद में 5 भेद किए, और फिर उन 5 में से जो चौथा पूर्वगत नाम का भेद है उसमें 14 पूर्व बतलाया है। इस तरह पूरी द्वादशांग जिनवाणी का इतना लंबा विस्तार है, करोड़ों पद है इसमें। और इसमें दृष्टिवाद अंग के अंतर्गत जो 14 पूर्व है, 14 पूर्वों में विद्यानुप्रवाद नाम का एक पूर्व है। उसमें विद्याओं की सिद्धि और सिद्धि के उपाय का वर्णन, मंत्र, तंत्र, वास्तु, ज्योतिष, आयुर्वेद, सारी चीजें इन 14 पूर्वों में समा जाती है। 11 अंगों का जितना विस्तार है उससे अधिक विस्तार इन पूर्वों का होता है। बहुत विशाल समुद्र है शास्त्रों का, श्रुति ज्ञान का। गणधर देव ने 12 अंगों में विभाजित किया। फिर जो अराती आचार्य हुए हैं आगे चल करके, उन्होंने फिर 4 अनुयोग बना लिए कि भाई इतने 12 अंग और इतने विस्तृत विषयों को पंचम काल के अल्प बुद्धि लोग धारण नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने फिर 4 अनुयोग बता दिए। यद्यपि इन अंगों में और पूर्वों में तो अलग अलग प्रकार के पूर्व हैं, 14 पूर्व हैं। अंगों के अंतर्गत एक प्रथमान योग नाम का अंग भी दिया है, दृष्टिवाद का भेद। दृष्टिवाद के 5 भेद में से जो तीसरा है वो प्रथमान योग है, और उसमें हजारों पद होते हैं। आचारांग मतलब एक एक श्रुत के पद में 16 अरब 34 करोड़ से भी अधिक अक्षर होते हैं। 16 अरब 34 करोड़ 8,08,888 इतने पद होते हैं उसमें, उतने अक्षर होते हैं एक पद में। और पूरे श्रुत के पद जो हैं वो 112 करोड़ से भी अधिक हैं। तो एक बार किसी विद्वान ने इस पर विचार किया और फिर उसका माप निकाला कि इतने अक्षर हैं, चलो अक्षरों की गिनती तो है अपने पास, वो उन अक्षरों में क्या क्या लिखा हुआ है ये नहीं है अभी पंचम काल में, चला गया। श्वेतांबर लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ पूरे हैं, लेकिन अपने यहाँ तो नहीं माना जाता कि अंग और पूर्व अभी बचे हैं। ये अभी पूरा फुटकर ज्ञान है, 4 अनुयोग रूप ज्ञान अपने पास बचा हुआ है। तो उन्होंने इसका परिमाण निकाला कि इतने अक्षर अगर किसी पेज पर लिखे जाएं तो वो पेज कितना बड़ा होगा, और कंप्यूटर के एकदम प्रिंट द्वारा मतलब अच्छे फॉन्ट को लेकर के अगर लिखे जाएं ये अक्षर, तो फिर उसका परिमाण 5 मील से भी लंबा हो गया। जब उन्होंने कैलकुलेट किया कि इतने अक्षर कितने बड़े पेज में समाएंगे, तो एक ऐसे कंप्यूटर साइज का जो पेज होता है ना प्रिंटर में जो निकालते हैं, उसके हिसाब से देखा तो फिर ऐसे पेज अगर भरते चले जाएं तो 5 मील से भी लंबा हो जाता वो हिसाब। इतना अपार गौतम स्वामी श्रुत का भंडार छोड़ गए थे, लेकिन धीरे धीरे इस काल दोष से वो सारा श्रुत विलुप्त होता चला गया, घटता चला गया। लेकिन आज भी बहुत है, ये मत समझना कि आज मतलब अपन जैसे लोगों के लिए तो बहुत है। ठीक है, गौतम स्वामी के हिसाब से तो आज कुछ भी नहीं बचा, माने सागर में से कुछ बूंदे रह गई है। उनका तो पूरा समुद्र था, इतना विशाल भंडार था उनका, लेकिन अपने हिसाब से देखो तो फिर वो बूंदे भी बहुत है। पूरा जीवन खर्च कर डालो स्वाध्याय करते करते तो भी अंत नहीं आने वाला। और स्वाध्याय का क्रम क्या बताया था, मतलब आप निश्चित कर लो, आप 3 साल 5 साल उतना समय निश्चित कर लो, पहले व्याकरण सीख लो। व्याकरण सीखने में, सामान्य व्याकरण सीखने में 2 से 3 साल लग सकते हैं, और फिर उसके बाद अलंकार सीखने में बहुत समय नहीं लगेगा, लगभग 1 वर्ष में आप अलंकारों को सीख सकते हैं। तो पहला विषय हो गया व्याकरण, फिर अलंकार सीख लिया, और उसके बाद अंत में न्याय सीख लिया। न्याय का मतलब जिसमें नयों का वर्णन आता है, जिसमें 47 प्रकार के जो अलग अलग न्याय होते हैं, काकतालीय न्याय, प्रत्याशक्ति न्याय, अंधक वर्तकीय न्याय, अजा कृपाणी न्याय, इनके बारे में हमने दृष्टांत दे करके बतलाया था आपको
तो ऐसे जो न्याय होते हैं उनको पढ़ लिया और फिर साथ में जो नयों की जानकारियां हैं उनका अध्ययन कर लिया। किसी और की दी हुई जानकारी को नहीं पढ़ना। जो आचार्यों ने इस विषय में ग्रंथ लिखे हैं उनका स्वाध्याय कर लिया। अब इसके बाद आप 4 अनुयोगों का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय की 4 बेलाएं होती है। सवेरे की बेला को पौर्वाणिक बेला कहते हैं। अभी ये जो बेला चल रही है इसको आपराह्निक बेला बोलते हैं। फिर रात को दिन ढल जाए, मतलब शाम को दिन ढल जाने के बाद सामायिक आदि जितनी क्रियाएं हैं, प्रतिक्रमण वगैरह सब निपटा कर जो फिर स्वाध्याय का समय आता है वो प्रादोषिक स्वाध्याय वेला होती है। और फिर मध्य रात्रि के बाद सवेरे की सामायिक प्रतिक्रमण आदि के पूर्व का जो काल होता है उसका नाम अपर रात्रिक स्वाध्याय वेला है। 4 स्वाध्याय वेला है। अब चारों वेलाओं में अगर नहीं कर सकते स्वाध्याय तो इन 2 वेलाओं में कम से कम स्वाध्याय कर सकते हैं, या 3 में कर सकते हो, सुबह, शाम और रात, ऐसे 3 वेलाओं में स्वाध्याय कर सकते हैं। तो इसमें आप अनुयोगों को विभाजित कर दो, अलग अलग अनुयोगों का स्वाध्याय। नहीं, मध्याह्न काल सामायिक और ध्यान का है। मध्याह्न के बाद का जो काल होता है आपराह्निक काल, उस स्वाध्याय की वेला है। तो उस वेला में स्वाध्याय आप देखिए 4 अनुयोगों को बांट दीजिए। और फिर हमारे पास लिखा भी हुआ है, एक कोर्स बना के रखा हमने कि जिसको प्रवेश करना है जैन दर्शन में स्वाध्याय करके जानकारी प्राप्त करना है, अध्ययन करना है, तो फिर वो उन ग्रंथों का स्वाध्याय कर ले। 4 वेलाएं नहीं कर सकता तो फिर 3 वेलाओं में कर ले, या 2 में कर ले, क्या नुकसान है, 2 में कर ले। प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्यान योग। अब कर्णान योग ग्रंथ वैसे जो बड़े बड़े ग्रंथ है वो थोड़ा जटिल हो सकते हैं गणित की दृष्टि से, तो फिर कोई छोटा ग्रंथ ले लिया। जैसे लोक विभाग नाम का एक ग्रंथ है, लोक विभाग ले लिया। त्रिलोक सार जो है, जो आगास से छपा था, छोटा आकार था उसका, उसको पढ़ सकते हैं। जितना आ जाए समझ में उतना काफ़ी है। और वैसे अगर आप बाकी अध्ययन करते रहोगे जो लिस्ट बनाई हुई है, तो ऐसा पढ़ते पढ़ते आप कुछ ही समय में बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जैन धर्म को। लेकिन धारणा शक्ति अच्छी हो तो विद्वत्ता आती है, वरना आगे आप बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का पूरा साफ होता चला जा रहा है। जैसे पानी में रेखा खींचते हैं ना, अगर स्मृति जल रेखा के समान है तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत यह है कि अपनी स्मृति जल रेखा के समान है और कषाय जो है पाषाण रेखा के समान। स्मृति पाषाण रेखा जैसी होनी चाहिए और कषाय जल रेखा जैसी हो, तो जीवन में आनंद आता है। क्योंकि स्मृति मात्र कषाय का कारण नहीं है। कषाय एक अलग फैकल्टी है, एक अलग विभाग है अपनी आत्मा में, पर संयोग से होने वाला एक अलग डिपार्टमेंट है, तो उसके कारण फिर दिक्कत होती। तो अगर इस प्रकार अध्ययन करने में किसी की रुचि हो, जो विशेष अध्ययनशील हो, पढ़ना चाहता हो, तो फिर उसके लिए रास्ते खुले हुए हैं। और जो पढ़ना नहीं चाहता तो उसके लिए तो सदैव बंद है रास्ते, उसमें क्या बात है। और फिर पंडित जी आए थे, उनका कहना ये था, हेमंत जी का, कि अगर कुशाग्र बुद्धि होगा कोई तो फिर वो इतना सब करने के बाद 3 साल तक यदि अनुयोगों का अध्ययन कर ले शास्त्रों का, तो फिर वो पूरा सार को ग्रहण कर सकता, पूरे सार को, जैन आगम के मर्म को पकड़, वो फिर कभी नहीं चुकेगा कहीं। और उनका ये कहना था कि अगर इस क्रम से अध्ययन नहीं करता कोई तो जिंदगी भर स्वाध्याय करने के बाद भी रहता अंगूठा छाप है। मतलब उसको कहाँ कैसे अर्थ निकालना वो समझ में नहीं आता। वो समझाता है कि ऐसे अर्थ निकालो, लेकिन खुद उससे अनजान रहता है। जैसे अभी श्रुत शब्द है, श्रुत शब्द के 2 अर्थ बताया आचार्य महाराज ने। एक तो जो सुना जाता है उसको श्रुत बोलते हैं, मया श्रुतम त्वद्वचनम, तुम्हारी बात मैंने सुन ली, इसको श्रुत बोलते हैं। और श्रुत का दूसरा अर्थ क्या बताया कि एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, मति ज्ञान के कारण एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे किसी को देखा आपने और देख करके अनुमान लगाया कि ये अभी 4-6 महीने में बीमार जरूर रहा होगा, क्योंकि इसकी हालत देख करके ऐसा प्रतीत होता है। ये श्रुत ज्ञान है। मति ज्ञान ने क्या किया
आपको इंद्रिय ज्ञान प्रदान कर दिया और कुछ मानसिक ज्ञान भी दिया, लेकिन श्रुति ज्ञान ने क्या किया कि उस ज्ञान से और बारीकी में आपको पहुंचा दिया। तो किसी विषय की बारीकी में जाने के लिए जो ज्ञान इस्तेमाल होता है उसका नाम है श्रुति ज्ञान। अर्थ से अर्थांतर का ज्ञान करना श्रुति ज्ञान है। श्रुत केवली, ये जितना अभी वर्णन चल रहा था ना 12 अंगों का, ये जिनके पास पूरी तरह से ज्ञान में मौजूद हो वो श्रुत केवली कहलाते हैं। बहुत कम होते हैं श्रुत केवली, और श्रुत केवली सम्यक दर्शन से पतित नहीं होते, नियम से मोक्षगामी होते हैं निकट भविष्य में। उस भाव से हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन निकट भविष्य में मोक्ष अगर पहले मिलेगा किसी को तो श्रुत केवली महाराज है, जल्दी से जल्दी मोक्ष जाने वाले। नहीं, विकल्प तो श्रुत ज्ञान के भेद है ना। श्रुत ज्ञान के विकल्प का नाम न है। अब मति ज्ञान, विकल्प शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प शब्द के आप कौन सा अर्थ ले रहे हैं? क्योंकि प्रश्न का भी मतलब, अगर आपका जो विकल्प शब्द है उसका अर्थ हम नहीं समझेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? नहीं, भेद प्रभेद तो मति ज्ञान में है। उस अपेक्षा से कहो तो फिर मति ज्ञान के 336 विकल्प है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि जब कोई कुछ कह देता है तो फिर मन में बहुत सारे संकल्प विकल्प होते रहते हैं, वो अगर संकल्प विकल्प की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो तो श्रुत ज्ञान से विचार करने पर ही होते हैं। मति ज्ञान में संकल्प विकल्प नहीं होते। हाँ, उसकी गहराई में जाएंगे आप तो, जहां भी जाएंगे गहराई में, वो श्रुत ज्ञान के अंतर्गत है। अब फिर यहाँ प्रश्न किया किसी ने, किन कृतोयम विशेष है। कल का ही विषय अपन ने पढ़ा था, लेकिन कुछ रोचक विषय और जानने योग्य विषय है कि ये जो भेद किए श्रुत ज्ञान के, किसने कर दिए ये सब भेद? तो बोले वक्तृ विशेष कृता, विशेष वक्ताओं द्वारा किए गए भेद हैं ये। 4 अनुयोग जो हैं वो अरातीय आचार्यों ने किए हैं भेद, और 12 अंग रूप जो भेद किए हैं, अंग बाह्य जो है वो पूरा अरातीय आचार्यों का कार्य है। आरातीय शब्द दिया इसमें, कहीं अरातीय भी आया है। तो ऐसे जो अरातीय का मतलब क्या होता है? जो उस परंपरा के हैं, आगे इसमें बता रहे हैं कि वक्ताओं ने इसके भेद किए हैं। अब प्रश्न उठेगा कि वक्ता तो लोक में बहुत लोग हैं, वक्ता कौन है? जो बोले सो वक्ति इति वक्ता, जो बोले सो वक्ता। आचार्य कहते हैं कि यहां पर ऐसा गणित नहीं चलता। जैन शासन में यानी जिनवाणी की पद्धति में त्रयो वक्तारः, 3 ही वक्ता है। कौन से 3? सर्वज्ञस तीर्थकर इत्रोवा, सबसे पहले वक्ता तो सर्वज्ञ भगवान है, तीर्थंकर भी हो, इत्रोवा अन्य 7 प्रकार के केवल ज्ञानी होते हैं। उन 7 केवलियों में से जितने केवली वाणी द्वारा उपदेश करते हैं वो प्रथम श्रेणी के वक्ता माने जाएंगे। मुख केवली नहीं बोलते हैं, अंतकृत केवली भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको अंतर्मूर्त में ही घातिया आघातिया कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए उनकी स्थिति अलग है। लेकिन जितने बोलने वाले भगवान हैं वो प्रथम वक्ता है जिनवाणी के, ठीक है ना, क्योंकि वो जिन है, साक्षात जिन है सर्वज्ञ भगवान। और सर्वज्ञ भगवान नियम से वितराग होते हैं पहले, और हितोपदेशी हो भी सकते हैं, न भी हो। तीर्थंकर भगवान को कम से कम वर्ष पृथक्त्व तक हितोपदेश करना अनिवार्य होता है। धवला में आया है, वर्ष पृथक्त्व का अर्थ क्या होता है? 3 से 9 साल तक कोई भी तीर्थंकर इससे कम उपदेश नहीं दे सकता। कम से कम 3 से 9 साल तक के वो विहार करके धर्म का उपदेश करेंगे ही, नियम है। अब महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक उपदेश दिया? 30 वर्ष में दीक्षा ली, 12 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त किया, और 72 वर्ष में मोक्ष गया। और आखिरी 2 दिन उन्होंने उपदेश नहीं दिए हैं,
तो लगभग 30 वर्ष उपदेश दिया उन्होंने, और कम से कम 3 से 9 वर्ष का समय होता है। तो 3 वक्ता होते हैं। सबसे पहले वक्ता सर्वज्ञ भगवान, वो तीर्थकर है, इतरोवा, तीर्थकर भी हो सकते हैं अथवा इतर यानी सामान्य केवली भी हो सकते हैं। चाहे आदिनाथ भगवान उपदेश करें, वो भी प्रथम श्रेणी के वक्ता है, और चाहे भरत महाराज केवल ज्ञान प्राप्त करके उपदेश दें, वो भी वक्ताओं में प्रथम माने जाएंगे, क्योंकि केवली भगवान है। फिर दूसरे कौन है? श्रुत केवली महाराज। ये श्रुत केवली मुनि कौन होते हैं? ये तीर्थंकरों के साक्षात शिष्य हैं, गणधर आदि, और पूरे द्वादशांग के जानकार हैं, पूरे द्वादशांग के पाठी हैं, वो श्रुत केवली कहलाते हैं। नियम से मुनि होते हैं श्रुत केवली। समय सार एक अनुशीलन में डॉक्टर हुकमचंद भारल जी ने लिखा है कि लौकांतिक देव, सौधर्मेंद्र आदि जो देव हैं, जो 14 पूर्वों के धारी हैं, वो भी श्रुत केवली हैं। पर इस पर हम लोगों की चर्चा चल रही थी 10 साल पहले, बल्कि 11 वर्ष हो गए। पंडित जगन मोहन लाल जी के साथ चर्चा हो रही थी, तो वो प्रकरण जैसे ही निकला तो फिर पंडित जी बोले कि यहाँ पर चूक हो गई है, क्योंकि श्रुत केवली नहीं होते वो 14 पूर्व के धारी होते हैं, और श्रुत केवली जो होते हैं वो पूरे 12 अंगों के धारी होते हैं। तो अकेले 14 पूर्व और पूरे 12 अंग, इनमें फर्क है। जो पूरे 12 अंग के धारी होते हैं वो नियम से मनुष्य पर्याय को धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनि राज ही होते हैं, और पुलाक और बकुश की श्रेणी वाले मुनि नहीं होंगे। तो तीसरी जो श्रेणी है मुनियों की, उसमें आने वाले होते हैं, और उसमें वो प्रतिसेवना कुशील वाले वर्ग में नहीं आते। कषाय कुशील नाम है, ये सैद्धांतिक नाम है। एक तो अगर व्यावहारिक दृष्टि से आप देखोगे तो कषाय शब्द भी खराब है, कुशील शब्द भी खराब है, लेकिन वहां जिनकी चर्चा हो रही है कषाय कुशील मुनि की, वो शुद्ध भावलिंगी निरतिचार चर्या का पालन करने वाले और पूरे 12 अंगों को जानने वाले महामुनि हैं, साधारण साधु नहीं है। करते तब शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, वो कषाय कुशील मुनि का स्वरूप है। वो नियम से दीक्षा लेते ही साथ श्रुत केवली होते हो। 24 क्या, सभी तीर्थंकर नियम से। ये तो भरत ऐरावत क्षेत्र में 24 की गिनती होती है, विदेश क्षेत्र में तो चलते ही रहते हैं। कम से कम विद्यमान 20 होंगे, अधिक से अधिक 160 भी होते हैं। विदेश क्षेत्र में अधिक से अधिक 160 160 हो सकते हैं। तो 3 वक्ताओं में पहले तो हो गए केवली भगवान, दूसरे कौन हुए? श्रुत केवली। श्रुत केवली का अर्थ क्या है? जो श्रुत यानी श्रुत ज्ञान के विषय में केवली भगवान ने जो जो उपदेश दिया उसको गणधर महाराज ने 12 अंगों में विभाजित कर दिया। तो 12 अंगों में जो शब्दात्मक रचना हो गई, उस शब्द श्रुत को द्रव्य श्रुत बोलते हैं, और जो भावात्मक अपने अंदर ज्ञान होता है उस विषय का, वो भाव श्रुत कहलाता है। तो जिनके पास पूरा द्रव्य श्रुत है वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता, वो अविरत सम्यक दृष्टि भी नहीं होता, वो पंचम गुण स्थानवर्ती विरता विरत भी नहीं होता, बल्कि वो नियम से 5 प्रकार के निर्ग्रंथों में से कुशील नाम के जो निर्ग्रंथ है, कषाय कुशील, उसके 2 भेद हैं, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। तो कषाय कुशील नाम के जो निर्ग्रंथ मुनि हैं, संज्वलन मात्र तंत्राह, केवल संज्वलन कषाय का उदय चल रहा है तो उस औदयिक भाव के कुछ अधीन है वो, बाकी कोई उनके अंदर दोष नहीं है। मूल गुणों में भी दोष नहीं है, उत्तर गुणों में भी कहीं कोई दोष नहीं है। ऐसे महान जो साधु होते हैं वो श्रुत केवली बन पाते हैं। इससे कल्पना करो आप कि इस पंचम काल में जो 5 श्रुत केवली हुए वो सामान्य साधु रहे होंगे? निश्चित रूप से असाधारण साधु थे वो।
पूर्णतः निर्दोष चर्या वाले, बल्कि जो श्रुत केवली नहीं होते उनकी चर्याओं में तो त्रुटियां हो सकती हैं। फिर भी अब जब तक प्रवर्धमान चारित्र नहीं होता, आगे इसमें आने वाला है, तब तक साधुओं को प्रतिक्रमण प्रायश्चित अधिक करने का विधान है। क्योंकि कहीं ना कहीं मन, वचन, काय या किसी भी अपेक्षा से भावों में स्खलन हो सकता है। संयम नष्ट नहीं होगा, लेकिन संयम के ही साथ कुछ स्खलन होता है, तो उसके लिए वो प्रायश्चित करते। कभी शरीर से कोई चेष्टा में, प्रवृत्ति में ऐसी कोई बात हो जाए, रात्रि में शयन करते समय या फिर चलते फिरते समय, आहार के लिए जाते समय किसी भी प्राणी को पीड़ा हो सकती है, तो उस अपेक्षा से फिर वो जरूरी है प्रतिक्रमण आदि करना। और फिर उनके अंदर भी कुछ ऐसे परिणाम आ सकते हैं, कोई ऐसे भाव बन सकते हैं। तो प्रतिक्रमण और प्रायश्चित तो नियामक होता है। सिर्फ 4 ज्ञान के धारी विपुलमति मनः परे ज्ञानी जो मुनि हैं, उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई छेदोपस्थापना नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो कभी उनसे कोई दोष नहीं होने वाला। पश्चाताप का मतलब आत्मनिंदा है, आत्मनिंदा। और आत्मनिंदा पूर्वक अगर आप प्रायश्चित यानी उसका दंड वो स्वीकार कर लो तो फिर शुद्धिकरण होता है। और पश्चाताप ना करो, आप दंड लेने चले, आपको मालूम है कि भाई ऐसी गलती होने पर दंड लेना पड़ता है, लेने चले गए, अपने अंदर आत्मग्लानि नहीं है, ले लिया दंड, बस एक औपचारिक प्रवृत्ति हो गई, वो अंदर की वेदना के साथ वो किया जाता है। तब जाकर के फिर भविष्य में बचने का प्रयास करता है कि नहीं, उस समय मुझे बहुत अंतरंग पीड़ा हुई थी, अपनी गलती के प्रति यदि अफसोस हो तब वो दोबारा गलती से बच सकता है। अगर अफसोस ही ना हो तो क्या होगा, फिर बचने का प्रयास क्यों करेगा वो। तो दूसरे वक्ता जो है वो श्रुत के लिए, जिनको पूरे 12 अंगों का ज्ञान प्राप्त हो गया है। और आरातीय शेती, तीसरे जो वक्ता है वो आरातीय है। आरातीय का मतलब क्या है, आगे इसमें दिया हुआ है। तत्र, इन तीनों में सर्वज्ञ परमर्षिणा परमाचिंत केवल ज्ञान विभूति विशेषेण, सर्वज्ञ भगवान जो परम ऋषि हैं और उत्कृष्ट अचिंत्य केवल ज्ञान की विभूति विशेष के धारक हैं, उनके द्वारा अर्थतः आगम उद्दिष्ट, जो आगम है, जो जिनवाणी है, वो अर्थ रूप से बतलाई गई है। तस्य प्रत्यक्ष दर्शित्वात् प्रक्षीण दोषत्वाच्च प्रामाण्यम। और चूंकि सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्षदर्शी थे, और दूसरी विशेषता उनमें ये थी कि उन्होंने दोष का क्षय कर दिया था। दोष किसको कहते हैं, ये कषाय आदि जो भाव होते हैं उनको दोष कहते हैं। मोह, राग और द्वेष, ये 3 दोष कहलाते हैं। इनका क्षय कर चुके थे, इसलिए सर्वज्ञ भगवान प्रामाणिक है। और जो प्रामाणिक है उसकी बात झूठी नहीं होती। जो प्रामाणिक है, वक्तृ प्रामाण्याद वचन प्रामाण्यम। आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा है धवला में कि वक्ता प्रामाणिक हो तो उसकी बात सच होती है। इसीलिए जैन दर्शन में सबसे पहले उस वक्ता को पकड़ते हैं। किन के वचन है ये, किन के, यानी इन वचनों का वक्ता कौन है। और जब वहां ध्यान जाता है, सबसे पहले ये सिद्ध किया है कि हम जिस किसी को भी भगवान नहीं मानेंगे। है दुनिया में मान्यता तो बहुत चलती है, कई भगवान हैं लोगों की दृष्टि में, लेकिन हमें बहुत बड़ा काम करना है। इसलिए हम लोक रूढ़ी से किसी मान्यता को लेकर नहीं चलने वाले। हम पहले देखेंगे, जांच करेंगे कि हम जिसके प्रति अपनी श्रद्धा को अर्पित करने जा रहे हैं, वो श्रद्धा वहां अर्पित करने योग्य है कि नहीं। यानी जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को आप खरीदने जाते हैं बाजार में, कंप्यूटर है या कोई भी चीज है,
तो खरीदने के पहले क्या करते हैं? जांच परख लेते हैं ना, या सीधा ऐड देखा और फिर कहीं भी जाकर के ले लिया, वो नादानी मानी जाती है। कई बार लोग धोखा भी खाते हैं ऐसा करने पर। तो जांच परखने के बाद में जब आप लेते हैं तो फिर बाद में संतुष्टि होती है कि अच्छी चीज आई।